लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन वो बदलाव दूसरे के घर से शुरू होना चाहिए। पर होते हैं ना कि आप सोते हुए को जगा सकते हैं, जागते हुए को नहीं जगा सकते। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन और एनुअली 9.3 मिलियन टन्स इज बीइंग रिलीज्ड, जिसमें कि पेट बॉटल्स का बहुत बड़ा पोर्शन है, 1.4 मिलियन टन्स। अभी भी आप जहाँ जाइए, प्लास्टिक की बॉटल, उसके कैप्स आपको सब जगह पड़े हुए मिलेंगे। राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेगुलेशन बनाया है कि जो अब आप फ्रेश पेट बॉटल प्रोड्यूस करेंगे उसमें अराउंड 30% रिसाइकिल प्लास्टिक में से डालें। प्लास्टिक बनी थी इंसान की लाइफ इजी करने के लिए, लेकिन हमारे ओवर यूसेज ने इसे मेनेस बना दिया, थ्रेट बना दिया। ये जो फ्लास्क है ना हमारा, ये सिंगल सॉल्यूशन है टू सो मेनी प्रॉब्लम्स। क्या सांस या अच्छा पानी आदमियों को नहीं चाहिए? सबको चाहिए। सबको चाहिए। तो आदमियों को इसके मेंबर क्यों नहीं करना है? खोजने से ही मिलेंगे इंसानों को रास्ते, मंजिलों की फितरत नहीं, वो चले किसी के वास्ते। हेलो एंड वेलकम टू पूजा मल्होत्रा शो, जहां बात नहीं सोच बदलती है। आज के पॉडकास्ट में हम बहुत अच्छे से जानने वाले हैं इन्वायरमेंट के बारे में। मतलब कि हम प्लास्टिक एज में जीते हैं, हमने अपनी लाइफ को ना बहुत ईज में बना लिया है और इसी ईज की वजह से ना हम डिसीज के बहुत क्लोज होते जा रहे हैं। तो किस तरह से हमें इन्वायरमेंट को देखना है, प्लास्टिक से बचना है, अपने आप को डिजीज फ्री रखना है और अपनी लाइफ को नेक्स्ट डायमेंशन पे ले जाना है। आज हम डीप डाउन करने वाले हैं हमारी एक ऐसी गेस्ट के साथ जिन्होंने प्लास्टिक को लेकर एक मूवमेंट स्टार्ट किया है। वो सिर्फ बातें नहीं करती हैं, वो बदलाव चाहती हैं सीधा ग्राउंड लेवल पर, और इसीलिए शायद उन्होंने फ्लास्क लेडी क्लब भी स्टार्ट किया है। तो ये क्या क्लब है, कैसे हम इससे जुड़ सकते हैं, कैसे वो इस चीज़ को आगे लेकर जा रही हैं और हमें एक सीख दे रही हैं, इन सब बातों को जानेंगे। तो आइए मिलवाती हूँ हमारी आज की गेस्ट, जिन्हें फ्लास्क लेडी भी कहा जाता है। एंड आई एम सो ग्लैड टू वेलकम यू मैम। उर्वशी मित्तल जी हमारे साथ हैं। मोस्ट वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू पूजा, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम, आपके साथ ना एक अलग ही वाइब आती है जब आप आते हो ना, तो मुझे लगता है कि हम लोग कितने ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं छोटी छोटी चीज़ों को। और प्लास्टिक हमारे मतलब मॉर्निंग से लेकर, अगर हम टिफ़िन की बात करें, फ्रिज की बात करें, हर जगह हमें दिखने को मिलता है। आजकल बोलते तो सब हैं, लेकिन काम इस पे करते बहुत कम लोग हैं, और वो एक मूवमेंट के साथ बदलाव लेकर आना ज़रूरी है इस समय में। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि प्लास्टिक से ना होने वाले बहुत सारी ऐसी हेल्थ इश्यूज़ भी बढ़ते जा रहे हैं। हम सब आपस में ही, मतलब अगर थायराइड, पीसीओडी की बात करें तो फीमेल्स में, क्योंकि हमारे फ्रिज में ही छोटी छोटी चीज़ें, आप अभी बात कर रही थी बीपीए की, तो ऐसी क्या चीज़ें होती है जो हमें पता ही नहीं होता और अनकॉन्शियसली वो हमारे अंदर चला जाता है। हालांकि पूजा, हमें पता, हमें क्या लगता है, इस दिस टाइम नॉलेज इज वाइडली अवेलेबल, और ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं पता। पर होते हैं ना कि आप सोते हुए को जगा सकते हैं, जागते हुए को नहीं जगा सकते। जिसको सब कुछ पता होने के बावजूद भी इग्नोरेंट बनना है। और एक चीज़ और हमने देखी है, लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन वो बदलाव दूसरे के घर से शुरू होना चाहिए। बदलाव देखिए, हम तो प्लास्टिक की बोतल से पियेंगे, अरे मेरी एक बोतल से क्या फ़र्क पड़ता है। दे डोंट रियलाइज कि बूंद बूंद से सागर भरता है। बारिश का लगातार होना, हर एक बूंद का लगातार गिरना, ना खाली उसको बल्कि बारिश को बड़ा बनाता है, और जहां वो गिरती है उसको बड़ा बनाता है। तो लोग ये भूल जाते हैं कि उनकी इट्स नॉट वन प्लास्टिक बॉटल। अगर आप स्टडी करेंगी तो आप पाएंगी कि एक एवरेज इंसान जो प्लास्टिक की बॉटल पे डिपेंड करता है, एक दिन में 1 से 4 प्लास्टिक की बॉटल कंज्यूम कर लेता है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले हम एक प्रेयर मीटिंग में जा रहे थे, हम वहाँ भी अपना फ्लास्क लेके गए। तो प्रेयर मीटिंग में भी पानी, 1 घंटे हम बैठते हैं, पहले आते हैं बाद में जाते हैं। तो जब पानी सर्व हो रहा था, जब हमारे पास आया तो हमने कहा थैंक यू, हमारे पास हमारा स्टील का फ्लास्क है। तो हमें इतनी खुशी हुई कि यहाँ पे हमने प्लास्टिक की बॉटल बचा ली। अब हम आपको कुछ फैक्ट्स बताएंगे। अगर आप नेट पे जाएंगी तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन।
और एनुअली 9.3 मिलियन टन्स इज बीइंग रिलीज्ड, जिसमें कि पेट बॉटल्स का बहुत बड़ा पोर्शन है, 1.4 मिलियन टन्स। और आपको पता है एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमारे यहाँ 80 to 90% पेट बॉटल्स रिसाइकिल भी हो रही हैं। अच्छा। अब आप ये कहेंगे कि मैम अगर रिसाइकिल हो रही हैं तो फिर आपका फ्लास्क का इनिशिएटिव का क्या मतलब है? मतलब हम तो उसको इतना रिसाइकिल कर पा रहे हैं। देखिए जब हम जाते हैं ना तो एक होते हैं ऑफिशियल डेटा, एक अनऑफिशियल डेटा। तो यहाँ पे इतना सारा अनऑफिशियल हो रहा है कि ये जो ऑफिशियल डेटा है उसको बहुत ज़्यादा सब्सटेंशिएट नहीं करता। सेकेंडली इतना एफर्ट प्लास्टिक आप रिसाइकिल कैसे करेंगी? पहले आप उसको कलेक्ट करेंगी। आपको पता है प्लास्टिक की बॉटल्स को कलेक्ट करने में कितना एफर्ट जाता है, और अभी भी आप जहाँ जाइए प्लास्टिक की बॉटल, उसके कैप्स आपको सब जगह पड़े हुए मिलेंगे। राइट, वो तो अलग ये होते तो हैं, रह वो ही अलग गए, होते हैं। ये तो रह ही गए। और जो प्लास्टिक की बॉटल सिंगल यूज जो फ्रेश प्रोड्यूस नहीं है, आप सोचिए तो ये जो एक्चुअल फिगर नहीं है। सेकेंडली हमें क्या लगता है कि अगर हम इस एफर्ट को कम कर दें, देखिए जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है ना, प्लास्टिक बॉटल्स उसका एक पार्ट है, पैकेजिंग, प्लास्टिक बैग्स और फूड बॉक्सेस। तो प्लास्टिक और बहुत शेप में है जिसके पॉल्यूशन से हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अगर हम इस पॉल्यूशन को कम कर दें, सो डू यू नॉट अग्री विद मी कि जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट हो जाएंगी उन चीज़ों पर जिनको भी हमारा फोकस चाहिए। Right. लेकिन अभी हम प्लास्टिक की बॉटल से स्ट्रगल कर रहे हैं और हम ये सोचें ये हम 80 to 90% पर ले आए हैं। लेकिन और आपको पता है अभी हम पिछले दिनों पढ़ रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेगुलेशन बनाया है कि जो अब आप फ्रेश पेट बॉटल प्रोड्यूस करेंगे उसमें अराउंड 30% आपको रिसाइकिल प्लास्टिक में से डालना है। तो उनके हिसाब से वो रिसाइकिल प्लास्टिक को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है उसके लिए कितने स्ट्रिक्ट रूल्स कंडीशंस होंगे, क्योंकि जो हमारे को हेल्थ को नुकसान ना करें। अब इंडिया में आपको पता है क्या होता है, और ये शायद वर्ल्ड वाइड होता है और यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो कितने लोग हैं, उसका स्ट्रिक्ट विजिलेंस कितनी ज़्यादा बढ़ गई, बिल्कुल, और उसमें एफर्ट्स कितने चले गए। तो इसलिए अगर हम इसको ही कम कर दें कि हमें प्लास्टिक ही कम करनी है, और देखिए प्लास्टिक बनी थी इंसान की लाइफ इजी करने के लिए, लेकिन हमारे ओवर यूसेज ने इसे मैनेज बना दिया, थ्रेट बना दिया। तो वी मस्ट ब्रिंग डाउन द यूसेज ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स टू अ लेवल वेयर वी यूज इट विदाउट गिल्ट। आप सोचिए आप किसी शादी में जा रहे हैं, आपने हैवी ज्वेलरी पहनी है, साड़ी पहनी है, मे बी पेंसिल हील्स पहनी है, आपके हाथों में शायद गिफ्ट भी है, आपको बार बार पल्ला या अपना आउटफिट ही मैनेज करना पड़ रहा है। हाउ विल यू कैरी योर फ्लास्क? और अगर आप लड़की वाले हैं तो आपको स्वागत करना है, लड़के वालों को डांस करना है, ज्वेलरी दोनों तरफ है, हेयर डू दोनों तरफ है। तो यू नो दैट टाइम इट्स नॉट प्रैक्टिकल टू कैरी फ्लास्क। तो हम ये कहते हैं ये फ्लास्क कैरी करना आर या पार की लड़ाई है ही नहीं, कि क्योंकि मैं हर समय नहीं कैरी कर सकती तो सॉरी, इवन दो आई अप्रिशिएट द मूवमेंट आई कांट ज्वाइन। इट्स नॉट ए लड़ाई ऑफ आर या पार, दिस इज कैरिंग फ्लास्क एज मच एज पॉसिबल। और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हम कह सकते हैं 75 to 80% हम फ्लास्क कैरी कर सकते हैं। ज़्यादातर आजकल या तो हम वर्क प्लेस पे जा रहे हैं तो हम फ्लास्क लेके जा सकते हैं, अगर हम मॉल जा रहे हैं तो हम फ्लास्क लेके उतर सकते हैं, मार्केट में, होटल में, किसी फ्रेंड के यहाँ भी। अच्छा आप ये बताइए आपके घर पे अगर 15-20 लेडीज़ आएंगी, कोई आपने छोटी सी किटी रखी है या छोटी सी कोई भी मीटिंग रखी है, तो पानी कैसे सर्व करते हैं? या तो फॉरेन प्लास्टिक की बोतल आ जाती हैं, या आपका स्टाफ बार बार कांच के ग्लास, और फिर वो आपस में मिल जाते हैं, फिर वो उठ जाते हैं। तो पानी सर्व करना इज नॉट दैट्स अ टीडियस जॉब। तो हम उसको क्यों ना कम कर दें कि हम अपना फ्लास्क लेके उतरें। देखिए किसी की अगर फॉर्मल हाउस वार्मिंग है, कहीं कुछ है, तो हम नहीं कह रहे कि आप वहाँ जाके फ्लास्क को कैरी करें, पर ऐसी मीटिंग्स स्पेशली वे यू गैदर टू डिस्कस सोशल प्रॉब्लम्स, वहाँ पे आप दूसरी प्लास्टिक बॉटल्स छोड़ के आ जाते हैं। एक प्रॉब्लम की बात करते हैं, आपको बात करनी है एनवायरनमेंट की या सीनियर सिटीजन की या बच्चों को कंप्यूटर देने की, और आप इतनी सारी प्लास्टिक की बॉटल्स यूज़ करके वहाँ पर फेंक के आ जाते हैं। तो एक चीज़ की आप बात करते हैं और दूसरी चीज़ को आप पैदा कर देते हैं। तो वहाँ तो कम से कम आप अपनी फ्लास्क लेके ही जा सकते हैं। और देखिए हम लोग तो बचपन से ही कार में फ्लास्क लेके सभी लोग पानी लेके चलते हैं, इनफैक्ट स्कूल में भी हम जाते थे तो फ्लास्क, तो ज़्यादातर लोग हमसे कहते हैं उर्वशी जी हम भी अपना कार में लेके चलते हैं। हमने कहा आप ये बताइए कार में आप कितनी देर बैठते हैं? उसके बाद आप मॉल में उतरे, होटल में गए, किसी के घर में गए, किसी मीटिंग में गए, पानी, एक्चुअल पानी तो आप वहाँ पीते हैं, और फ्लास्क आपका कार में रखा है, तो वो तो दैट्स नॉट सर्विंग एनी यूज़। तो आप उसको साथ में लेके आइए। तो कोई कहता है ना उर्वशी जी इसमें नया क्या है? हम कहते हैं नया ये है, स्टार्ट कैरिंग इट डाउन, गेट इट डाउन, गेट इट आउट, कैरी इट विद यू, टेक इट टू द प्लेस। आप अपने साथ लेके जाइए तो आपको फ़र्क पता चलेगा।
एग्जैक्टली मैम, बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि क्या होता है कि इंटेंशन होनी बहुत Exactly. इम्पॉर्टेंट होती है। जब तक उस चीज़ की इंटेंशन नहीं होगी ना, और उस इंटेंसिटी से नहीं होगी कि हाँ हमें करना है और क्यों करना है, इट्स नॉट अबाउट अदर पर्सन, इट्स अबाउट Exactly. योर हेल्थ। Exactly. आपकी हेल्थ की कितनी प्रायोरिटी है आपकी, क्योंकि आज आप देखिए, मैंने ये सुना है कि 500 साल से भी ज़्यादा, अगर आप प्लास्टिक की रिसाइकलिंग की आप बात कर रहे थे, तो उसको रिसाइकल होने में इतना समय लग जाता है कि हमारी 7 पीढ़ियों तक भी वो रिसाइकिल नहीं हो पाता। नहीं, इसमें पूछा थोड़ा सा फर्क है। हाँ, रिसाइकिल उसे कहते हैं जब हमने कलेक्ट करा ओके, और उसको एक मैकेनिज्म फैक्ट्री में हम ले गए जहाँ पे रिसाइकिल कर दिया। ये जो आप बात कर रही हैं, ये आप उसको डिकम्पोज होने की बात कर रहे हैं। मतलब आपने वो लैंडफिल्स में चली गई, हाँ, तो जितना टाइम उसे डिग्रेड होने में लगता है, तो वो नॉर्मली 450 to 500 ईयर्स, लेकिन उसमें वो पूरा डिग्रेड नहीं हो पाता तब माइक्रो प्लास्टिक्स बन जाते हैं जो फिर हमारी बॉडी में, क्योंकि हम जो पेड़ पौधों में सब्जी कुछ भी हम कहाँ से खा रहे हैं, पेड़ों को हमने पानी डाला, वो नीचे गए, फिर उसके साथ वो पेड़ों में चले गए, तो अल्टीमेटली वो हमारी बॉडी में वापस एंटर कर गए। और यही चीज़ हमने आपको बताया ना, सारी प्रॉब्लम्स जो हमें दे रहे हैं, जिसको कि हम ध्यान ही नहीं रख रहे, तो वो ऑटोमेटिकली देखिए एक सादे सबसद है। तो ये जो फ्लास्क है ना हमारा, ये सिंगल सॉल्यूशन है टू सो मेनी प्रॉब्लम्स। हमारी प्लास्टिक कम होगी। अगेन हमने कहा आई एम नॉट अगेंस्ट प्लास्टिक, वो चीज़ बनी है हमारे लाइफ को इजी करने के लिए। तो जहाँ हमें उसका यूज़ करना है वहाँ तो हम करें, तो हमें लेवल कम करना है। तो हम इसको फ्लास्क को लेंगे तो हमारी प्लास्टिक कम होनी शुरू हो जाएगी, हमारा पानी बचना शुरू हो जाएगा। अभी तो प्लास्टिक की बोतल हमने इधर उधर डाल दी, कहीं कुछ कर दिया, अब ये तो हम घर पे जाके रात तक कल तक भी पीते ही रहेंगे, इसको रिफिल कर लेंगे। और सेकेंडली, जब हमने प्लास्टिक की बोतल अपने व्हीकल में रखी जिसपे सन रेस पड़ी, तो बीपी और एंटीमनी बना, वो उसके अंदर के वाटर में रिलीज हो गया और वो एटमॉस्फेयर में भी रिलीज हो गया। तो हमने सांस लिया, वो सांस से हमारे अंदर गया, पानी पिया, पानी से हमारे अंदर गया। और बेसिकली अभी हमने आपको बताया ये कार्डियोवास्कुलर, रिप्रोडक्टिव, इम्यून, बहुत सारे हमारे सारे सिस्टम पे इसने इफेक्ट किया। तो बेसिकली हमारी हेल्थ तो बची ही, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और हमने आपसे कहा ना, अब हमसे लोग कई बार बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, देखिए आप ही देखिए, हमारा फ्लास्क देखिए, इस पे हमने यहाँ पे अपना नाम लिखा रखा है। हाँ, मैंने जिससे कि अगर कोई हम किसी दूसरी उर्वशी से मिले, हाँ, तो इस पे हमने उर्वशी एम, वो उर्वशी ज़्यादा, उर्वशी मित्तल बहुत मुश्किल से मिलेगी। अच्छा। तो हम सरनेम का एक लेटर एक अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, और पीछे हमारा फ्लास्क क्लब का स्टिकर लगा हुआ है। ओके। कई बार लोग कहते हैं इसको क्यों लेना है हमें, हाँ, हमारा अपना स्टील का फ्लास्क है, हम उसी को कैरी कर लेते हैं। पूजा जी आपने सुना होगा, अच्छा आप ये बताइए, अगर आप एक चीज़ यूज़ कर रही हैं, बी इट लाइक इफ़ यू आर गोइंग फॉर ए पर्टिकुलर ब्रांड इन मेकअप और योर टी शर्ट और योर फुटवेयर और योर रिस्ट वॉच और एनीथिंग, यू डोंट चेंज इट वेरी इजीली। फिर आप किसी दूसरी ब्रांड पे जाएंगी, बेटर ब्रांड है, जिसका आप लोगों से सुनेंगी, अरे वो इतना अच्छा ब्रांड चल रहा है, इतना अच्छा चल रहा है, आपने नहीं सुना, या खरीद के देखो। तो बेसिकली पीपल गो फॉर ब्रांड्स, दे डोंट जस्ट स्विच ओवर। तो आपने स्टील का फ्लास्क लिया, कैरी भी किया, तो दैट्स नॉट गोइंग टू स्टिर एनी इमोशंस, दैट नॉट गोइंग टू स्टिर एनीवन। मतलब अगर आपको शांत तालाब में पत्थर फेंकना है तो कुछ तो करना होगा कि लोगों का ध्यान जाए, उनके अंदर वो फीलिंग पैदा हो, स्पार्क आए कि हमें भी ये मूवमेंट ज्वाइन करना है। हाँ। अच्छा आप ये बताइए कि आप अपना घर आप खुद बना सकती हैं? नहीं। आई मीन इंडिविजुअली जस्ट बाय योरसेल्फ। ये जो साड़ी आपने पहनी है, आप इसको खुद ही मैन्युफैक्चर कर सकती हैं, कॉटन से कन्वर्ट करके ज्वेलरी बना सकती हैं। वी नीड दोज पीपल। तो आप एक फ्लास्क तो मार्केट से ले लेंगे, लेकिन उसका नाम कैसे लिखाएंगे? पहले तो आपको ढूंढना पड़ेगा जो नाम लिखेंगे, फिर एक फ्लास्क पे नाम लिखने के वो आपसे कितना चार्ज करेंगे। तो इसलिए ज़्यादा आप क्या करेंगे, अपना फ्लास्क कैरी करना शुरू कर देंगे। कई लोग कहेंगे अरे अपना फ्लास्क लेके आई हो, फिर आप देखेंगे वो आपको इतना डिमोटिवेट करेंगे कि आप ही फ्लास्क कैरी करना बंद कर देंगे। पर जब वो देखेंगे इस पर नाम लिखा है तो कहेंगे अच्छा आपने कहाँ से लिखवाया, हमें भी लिखवाना है। भाई हम ऐसे नहीं लिखते, ये तो आप जब इस क्लब के मेंबर बनते हो तब आपको लिखा हुआ मिलेगा, ऑब्वियसली यू हैव टू पे फॉर दैट। अच्छा नॉर्मली क्या होता है, हम कोई भी इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं या इवन नेशनल भी, तो उसमें एक सर्टेन रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है। हमारा क्योंकि ये तो क्लब ही हमने खोला है, आई एम द फाउंडर, सो आई एम नॉट टेकिंग एनी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एनीवन। ऐसे देयर इज नो रजिस्ट्रेशन, बट दिस बैज कम्स विद अ कमिटमेंट. You pay for the personalized flask, and I'm giving this badge complimentary because everyone needs to have that sense of belongingness. कि हम एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो अभी हमें वो कम्युनिटी बिल्डअप करनी है। वही आवाज़ मध्य प्रदेश से आए, वही आवाज़ उत्तर प्रदेश से आए, वही आवाज़ बिहार से, वही राजस्थान से, वही साउथ इंडिया से, और फिर वही इंडिया के बाहर से। लेट एवरीथिंग कम टुगेदर एंड लेट इट बिकम ए स्ट्रॉन्ग वॉइस
तो इसलिए ये बैज। और फिर आपको पता है हर एक किसी को लगता है मेरा क्या, व्हाट्स देयर इन इट फॉर मी। तो हमने पहले फ्लास्क लेडीज़ क्लब सोचा, फिर हमें लगा द यंग गर्ल्स, द यंग लेडीज, यंग गर्ल्स हु वुड हैव जस्ट एंटर्ड कॉलेज और आउट ऑफ कॉलेज, दे मे नॉट वांट टू एसोसिएट, और उनको लगेगा लेकिन हमारा लाइफस्टाइल, हमारी बातें, तो यंग फ्लास्क लेडीज क्लब। एंड देन आप ये बताइए, क्या सांस या अच्छा पानी आदमियों को नहीं चाहिए? सबको चाहिए, सबको चाहिए। तो आदमियों को इसके मेंबर क्यों नहीं बनना है? जब हम बिल्कुल सुनते बनना है, हैं हाँ। कि हम उस टाइम पे जा रहे हैं कि शायद हमें अपना ऑक्सीजन सिलेंडर भी कैरी करना पड़े, राइट। तो क्या आदमी एक फ्लास्क नहीं कैरी करेंगे? क्यों नहीं कैरी करेंगे? हाँ, सबको अपने हिस्से का काम खुद ही करना है। राइट, सांस सबको अपने हिस्से की लेनी है। राइट। और फिर हमारे पास, आपको पता है हमारे फ्लास्क क्लब में मैन भी एनरोल हो गए। ओह आई वाओ, वॉज सो वेरी थ्रिल्ड Great. एंड आई सेड थैंक यू गॉड। तो उन्होंने खुद कहा कि हमें भी आपको सपोर्ट करना है, तो हाँ। इसलिए फ्लास्क क्लब, नो जेंडर, नो बार, एज नो बार। अगर आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं, अगर आपकी प्रोफेसर को या किसी बच्चे को पहले पता चला, तो वो अपने टीचर से कहते हैं ना कई बार, आप भी इसमें आ जाइए, हाँ। हम साथ साथ काम करेंगे। हाँ, सो दैट इज द फ्लास्क क्लब। अरे वाओ, Ladies, men, any age. If you want to have your own girls flask club, young flask ladies, 35 years and up, flask ladies, anyone, flask club. So I just want each and everyone to be a member. और member में हमने कहा ना कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, पर कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इसके साथ अगर कोई हमारी ऑडियंस भी अगर जुड़ना चाहे आपके क्लब के साथ, और इन्वायरमेंट एक ऐसी बड़ी चीज़ है जिससे बहुत लोग रेजोनेट करते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं, और वो भी चाहते हैं कि इस चीज़ में शामिल हो, तो आप मुझे ये बताइए कि वो कैसे जुड़ सकते हैं? हम आपके थ्रू इस पॉडकास्ट के एंड में आई विल रिक्वेस्ट यू टू सर्कुलेट द नंबर एंड द बार कोड। तो वो या तो उसको स्कैन करेंगे तो फॉर्म खुल जाएगा, अच्छा, एंड देन दे विल बी गाइडेड टू पे फॉर द फ्लास्क, ओके, एंड दिस बैज विल बी सेंड कॉम्प्लीमेंट्री। एंड अगेन थ्रू यू आई वॉन्ट टू चेंज दिस नैरेटिव कि आज देखिए, पहले क्या होता था, हीरो सीधा साधा बंदा होता था। बॉलीवुड ने नैरेटिव चेंज कर दिया, अब वो हीरो जो कुछ सब कुछ करे, हीरोइन, यू नो द डेफिनेशंस हैव चेंज्ड। तो हम ये चाहते हैं कि नैरेटिव चेंज हो। अब जिसके हाथ में फ्लास्क नहीं है, पीपल शुड लुक डाउन अपॉन देम। यू आर नॉट ए मॉडर्न पर्सन, यू आर नॉट अप टू डेट, यू डोंट गो विद द टाइम, you need to update yourself. Right. So start carrying a flask. So the narrative needs to change. So the people who are carrying flask, they are not to be looked down upon, but the people who are not carrying. अच्छा, एक चीज़ और बताइए पूजा जी, बिल्कुल, जब हम स्कूल में जाते हैं तो यूनिफॉर्म पहनते हैं, हाँ, और जब हम कॉलेज में जाते हैं तब बिल्कुल नहीं पहनते। स्कूल में क्यों पहनते हैं? फॉर द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। बच्चा नया है, डर ना जाए, तो वो जब अपने जैसे बहुत सारे बच्चों को लगेगा हम एक जैसे हैं, तब वो स्कूल एंजॉय करेगा, रोना बंद करेगा, समझना शुरू करेगा। एंड बाय द टाइम द चाइल्ड इज सो responsible, child understands, then he's sent to college, and by the time he would have understood, he basically gets the basic direction, and then he has to go from there. तो कॉलेज में कहीं कोई यूनिफॉर्म नहीं है। तो आपको पता है एनवायरनमेंट के मामले में अभी हम सबको स्कूल में एंटर होना है। हाँ, अभी तो हम एंटर अभी तो हमें पता ही नहीं है। तो Right. अभी हमारी यूनिफॉर्म क्या है? ये फ्लास्क। अभी सबको, जो जहां से भी लोगों को लगेगा, स्लोली ग्रेजुअली इट्स इमर्जिंग, इट्स बिकमिंग ए स्ट्रॉन्ग वॉइस। दिल्ली में बीट एनी कॉलोनी, बीट एनी मोहल्ला, दिल्ली से बाहर एनसीआर में, इंडिया के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी स्टेट में, जब तक ये एक स्ट्रॉन्ग वॉइस नहीं बनेगी कि सब लोग फ्लास्क क्लब के मेंबर हैं, पर्सनलाइज फ्लास्क ले जाते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और लोगों को इसके बारे में एजुकेट करते हैं, तब तक लोग इसको नहीं फॉलो करेंगे। सो दिस नीड्स टू ट्रेंड, दिस हैज़ टू बिकम ए ब्रांड फॉर पीपल टू फॉलो। तो जो लोग शुरुआती दौर में इससे जुड़ रहे हैं, माई हैट्स ऑफ, माई सल्यूट, माई थैंक यू, माई कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज दे आर द रियल गो गेटर्स, दे आर द रियल डूअर्स, दे आर द फोकस इंडिविजुअल्स। उनको पता है कि हम कितना भी प्रोग्रेस कर लें, मदर प्लैनेट के बिना सब जीरो है। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट। मैम बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। ये मूवमेंट ऐसा है जो पूरे ब्रॉडर सेंस में जाना चाहिए। मैं ये भी चाहूँगी पूछना आपसे कि आपका आने वाले टाइम के लिए क्या विजन है, फ्यूचर में आप इसे किस तरह से आगे लेके जाना चाहती हैं? पूजा जी, थैंक यू टू पीपल लाइक यू हु कॉल्ड मी फॉर द पॉडकास्ट। और हम फिर यही कहेंगे, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आप कुछ भी करते हैं, मीडिया उसको आगे ले जाता है, मेन मीडिया और सोशल मीडिया। तो हम खुद अपनी बात करें,
इतनी दमदार नहीं होती। जब आप हमारी बात करें उसमें वजन आता है। सेकेंडली, हम तो यही चाहेंगे कि बहुत जल्दी सब लोग, इतना नैरेटिव चेंज हो जाए कि सब लोगों को फ्लास्क कैरी करने की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए। एंड द डे दे नो इट, दैट डे फ्लास्क क्लब विल लूज इट्स रेलेवेंस। देन फ्लास्क क्लब और नो फ्लास्क क्लब, this flask or that flask or anything, because we would have done our purpose. तो हमारा मिशन ये नहीं है कि लोग फ्लास्क क्लब के मेंबर बने। हमारा मिशन ये है कि वो फ्लास्क कैरी करना सीखें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखें। ये तो उसको दरवाज़ा दिखाया जा रहा है। राइट। तो हमें वो 4 लाइनें याद आ रही हैं कि खोजने से ही मिलेंगे इंसानों को रास्ते, मंजिलों की फिदरत नहीं, वो चलें किसी के वास्ते। तो हमें अपने लिए रास्ता खुद ही बनाना है। और अभी हमने कहा स्ट्रगल है। जब तक ये लगता है कि लीडर बदला, विजन बदला, लोग बंद कर देते हैं, तो इसलिए हमने खुद ही फाउंडर बन गए। दैट आई विल बी ऑलवेज देयर, अवेलेबल टू देम, कॉन्स्टेंटली मोटिवेटिंग। तो 4 लाइनें आपसे और कहना चाहेंगे कि बहुत कुछ बदलता है रोज़, मगर हमारे हौसले नहीं बदलते। मंजिलें पाने के बदलती हूँ रास्ते ज़रूर, मगर मंजिल पाने के मेरे इरादे नहीं बदलते। और मंजिल क्या है? एक अच्छा वातावरण सबके लिए। एक फ्लास्क के साथ आप, मतलब एक फ्लास्क के साथ खड़ी हैं और उस चीज़ को, उस मूवमेंट को आगे लेके चल रही हैं। कितना अच्छा और मतलब बढ़िया काम कर रही हैं आप हमारे सब लोगों के लिए। तो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और कैसे हम सब बच सकते हैं इस हैज़ार्ड से? आपके साथ लास्ट पॉडकास्ट में हमने इसका जवाब दिया था, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू कीप टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज हर दिन नया दिन होता है, हर दिन की एनर्जी नहीं होती है। तो यहाँ पे आज बहुत सारे व्यूअर्स भी नए होंगे, तो उन सब के लिए अगर हम इनके बारे में शुरू से बात करें तो बहुत अच्छा है। आई विल बी क्विक। देखिए, कहते हैं ना, रोटी और बेटी नाम निकाले, जैसे हमारी पुरानी सेइंग है। सो दैट इट बेसिकली रेफर्स टू द लेगेसी एंड द फैमिली दैट यू आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन, और जो आप चारों तरफ से सीखते हैं, जिसमें कि आपके पेरेंट्स आपके सबसे बड़े गुरु होते हैं। तो हमने अपने पेरेंट्स से यही सीखा कि अपने से पहले दूसरों को रखो। तो हम पढ़ाई में होशियार थे। हमने 12th के बाद बिट्स पिलानी चले गए, मैनेजमेंट किया। उसके बाद तो हर एक किसी को लगता है कि हम जॉब करें टू प्रूव डिग्री। तो माई फादर एट दैट टाइम, आई कंप्लीटेड माई मैनेजमेंट फ्रॉम बिट्स पिलानी 1986। और उस समय बिट्स में कैंपस, हर एक अच्छे इंस्टीट्यूट में कैंपस इंटरव्यूज़ में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, आपको जॉब मिल जाती है। हमें भी जॉब मिल गई। तो हमारे फादर ने कहा, हमारे पिताजी ने कहा कि अच्छा, पॉपुलेशन हमेशा ही बहुत ज़्यादा होती है, मोर देन द फैसिलिटीज़ यू हैव, पॉपुलेशन ऑलवेज सरपासेस। तो उस समय भी उन्होंने कहा कि देखो पॉपुलेशन कितनी है और जॉब कितने हैं। बहुत सारे लोग जिनको जॉब नहीं मिल रही और जिनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें अपनी पूरी गृहस्थी का भार ढोना है। और आपको जॉब सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि आपने अच्छी पढ़ी लिखी और डिग्री पाई है। बोलिए, आपने डिग्री इसलिए ली है सो दैट आई वॉन्ट यू टू सी इट, आई वॉन्ट टू सी यू एज ए रिस्पॉन्सिबल अवेयर इंडियन सिटीजन, जिसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ ड्यूटीज़ का भी पता हो, और आपकी एजुकेशन आपके बच्चों में ट्रांसलेट करेगी। यू शुड बी प्रोफेशनली इक्विप्ड। अब आप बड़े हो गए हैं, आपकी शादी होगी, तो आपके हस्बैंड को अगर ज़रूरत होगी तो उस समय आप ये तो नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता था, मुझे आपकी मदद करनी है, मैंने तो MA BA किया है, सॉरी आई कांट हेल्प यू इन बिजनेस। ही सेड दैट टाइम यू शुड बी प्रोफेशनली इक्विप्ड, सो नॉट टू एनक्रोच ऑन एनीवन एल्सेस टेरिटरी, बट टू प्रूव योर वर्थ कि अब मुझे आता है। हमारी शादी हो गई, हस्बैंड ने कहा, ही वॉज कंफर्टेबल विद हिज ब्रदर, ही सेड आई डोंट नीड योर हेल्प। तो माई फादर हैड टॉट मी अगेन, जो इस समय नहीं मिलता, संतोष। इस समय कंटेंटमेंट नहीं मिलता। और आपको पता है, अगर आपके पास 2 पैसे हैं तो 1000 लोग ऐसे हैं जिनके पास 20 पैसे हैं। फिर जब आप 20 पैसे पे पहुंचते हो तो लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास 2000 पैसे हैं। सो बेसिकली हर समय देखिए, एक 2 लाइनें हैं, जीते हैं दुनिया में वो कीड़े मकोड़ों की तरह, जिनको ना घटने का गम और ना बढ़ने की तमन्ना। तो क्योंकि भगवान ने आपको अपना सर्वश्रेष्ठ रचना बताई है, इंसान बनाया है, तो वो तो इनबॉर्न आपकी कैरेक्टरिस्टिक है कि आप घटना क्यों चाहोगे, यहाँ से और आगे बढ़ो। तो वो आप, लेकिन एक हेयर लाइन डिफरेंस है, बीइंग एम्बिशियस एंड बीइंग ओवर एम्बिशियस। मतलब आपको बढ़ना है एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ, या आपको एक कट थ्रोट रेस का कंपटीशन बनना है, ब्लाइंड रैट रेस एट एनी कॉस्ट, अगल बगल दाएं बाएं सबको मारते खाते हुए, सबको बैकस्टेप करते हुए आपको आगे जाना है। तो वो नहीं होना चाहिए। मोरओवर हमें लगता है whatever is yours anyway comes to you, no force in the world can stop it
from coming to you, and whatever is not yours you can never get it at any cost. वो आपको कभी नहीं मिलेगा. इसलिए अपनी सिचुएशन के साथ ऑब्वियसली आपको एडजस्ट करना है, आपको अपनी राह आगे बनानी है और पॉजिटिव रहना है. तो उसके बाद जब आपके बच्चे होते हैं तो आप उनके पेरेंट्स होते हो, पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो आपके पेरेंट्स बन जाते हैं. दे स्टार्ट टीचिंग यू, एंड जो हम सुनते थे वही हमने एक्सपीरियंस किया. तो आई एम ब्लेस्ड विथ 3 daughters. आपके साथ लास्ट पॉडकास्ट में बताया था. बड़ी वाली स्टैनफोर्ड गई, बीच वाली कोलंबिया गई जो आईवी लीग है, सबसे छोटी वाली जॉर्ज वॉशिंगटन गई. तो जब सबसे बड़ी बेटी आई तो उसने कहा, माँ हम घर में 2 डस्टबिन मेंटेन नहीं करते. उस समय ऐसा लगा जैसे फॉरेनर हमें रियलिटी दिखा रहा है कि हम इंडियंस किस तरह से रहते हैं. अच्छा, हमें हमेशा लगता था, इवन दो आई डिड नॉट हेल्प आउट माई हस्बैंड इन बिजनेस, और मैनेजमेंट के बाद, शादी के बाद हमने CFA भी कंप्लीट कर लिया, सिल्वर मेडल, लेकिन कुछ नहीं किया. तो लेकिन हमें हमेशा लगता था मेड फॉर सम स्पेशल पर्पस. पर वो पर्पस इन लाइफ क्या है? बस ये लगता था कि उसका जब भगवान दे दे तो हमें हर जगह पे अपना बेस्ट देना है, वेदर एज ए होम मेकर और एज ए मदर और एज अ एंकर टू, लाइक जहाँ भी हम जाते थे, क्योंकि बोलने की आदत बहुत थी तो सब लोग जाते ही हमें माइक देते थे, चलो आप एंकरिंग करो, चाहे वो घर की शादी हो चाहे कोई सोशल प्रोग्राम. तो हमें लगता था लाइफ कहाँ लेके जाएगी. तो उस समय हमारे दिमाग में वो फॉर्मेशन होनी शुरू हुई. येस, आई रियलाइज द इम्पॉर्टेंस of segregating. Then that led me to environment that basically it's mother nature. हमें नेचर की केयर करनी है. And then I realized you need to have the chair. बिना कुर्सी के कोई सुनता नहीं है. तो जिस घर से हम आए वहाँ पे हमने माँ बाप को सेल्फलेसली सोसाइटी के लिए बहुत करते हुए देखा. क्योंकि आई वॉज नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन बिजनेस, तो हमने बहुत सारे सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया और जितना तन मन धन अफोर्ड कर सकते थे उतना करते थे. तो हमने लीडर की कुर्सी का इंतजार किया. तो जब हमें लीडर की कुर्सी से पहले हम अपने सटल तरीके से काम कर रहे थे. तो जब हम लीडर बने हमने वो पूरा साल, बट अनलाइक पॉलिटिक्स हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में 1 ही साल की चेयर होती है मोस्टली, अनटिल अनलेस इट्स समवन्स प्राइवेट NGO. तो वहाँ पे हमने देखा कि 1 साल लोगों ने हमें सुना और ऑलमोस्ट हमने जो 3000 मेंबर दिल्ली एंड NCR में है, ऑलमोस्ट प्लास्टिक यूज़ होनी बहुत कम हो गई. हमने प्लास्टिक के कलेक्शन पे एम्फेसिस दिया. हमने कंपनी से, उस समय बिस्लरी का इनिशिएटिव होता था बॉटल्स फॉर चेंज, तो वो बॉटल्स को कलेक्ट करते थे, उनसे रिसाइकिल प्लास्टिक के बेंचेस और चीज़ें बनाते थे. तो वो हमने उसमें भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया. और हमने इतने फ्लास्क गिफ्ट किए. तो फ्लास्क से आपको पता है उस साल हमने एम्फेसिस किया क्या, फ्लास्क लेके चलिए जिस पे आपका नाम लिखा होगा. तो ये पर्सनलाइज हो जाएगा और इससे एक तो प्लास्टिक कम यूज़ होगी, पानी बचेगा, और जो BPA और एंटीमनी जो रिलीज़ हो जाती हैं, जो BPA है ये एक एंडोक्राइनल डिसरप्टर होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी, हमारे कार्डियोवास्कुलर को भी और हमारे इम्यून सिस्टम को भी. तो आप समझ सकती हैं कि घिसते 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 कितना, रोज़ पीते पीते कितना हमारे अंदर वो हार्मफुल इफेक्ट चला जाता है. तो लेकिन 1 साल के बाद जैसे ही लीडर की कुर्सी गई, हमने देखा कि लोगों के माइंडसेट में फिर शिफ्ट आ गया. क्योंकि जो नया लीडर होता है, ज़रूरी नहीं कि उसका भी एनवायरनमेंट के लिए वही पैशन हो हाँ. जो आपका है. और लोगों को ये लगता है कि अगर वो अभी भी, हमने देखा कि लोगों के मन में ये फीलिंग आई कि अगर वो फ्लास्क लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं ये इंप्रेशन जाएगा कि वो अभी भी पुराने लीडर की बात सुन रहे हैं. अच्छा. तो अनलाइक पॉलिटिक्स, किसी भी सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में एक ही साइड होती है, ऑपोजिशन होता ही नहीं. पर वहाँ भी लोगों को लगा कि लीडर चेंज होते ही हमें नई लीडर की बात सुननी है. तब हमें लगा कि लोगों को मोटिवेशन चाहिए कुछ अच्छा करने का. राइट. और दे शुड लुक अपॉन समवन एज ए कांस्टेंट फोर्स. तो एज ए कांस्टेंट फोर्स आपको वहाँ पे रहना है लोगों को मोटिवेट करने के लिए. तो हमने अपना ही फ्लास्क क्लब खोल दिया. बहुत सही कहा मैम आपने. इरादा अगर पक्का होना तो सब आपका साथ देते हैं और रास्ता अपने आप बनता चला जाता है. और ये तो एक ऐसा रास्ता है जो आप सिर्फ अपने लिए नहीं देख रही, पूरे समाज के लिए देख रही हैं. और मैं अपनी ऑडियंस से दिल से ये अपील करूँगी कि इनके इस मुहिम के साथ जुड़िए. और ये सिर्फ इनका नहीं है, ये सबके लिए है. और आप सब जितना जुड़ेंगे, क्योंकि मीडिया की एक अपनी अलग पावर होती है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे. और यही एक चीज़ है, जैसा मैम ने कहा कि नैरेटिव चेंज करना है, तो नैरेटिव तभी चेंज होता है जब हम सब साथ मिलकर इसका पार्ट बनते हैं. मैम आपके साथ बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगी कि इस फ्लास्क लेडी के जो मिशन है हम इसमें आगे भी जुड़ते रहें और साथ में बहुत काम करें आपके.
तो बस प्रोग्राम के एंड में आप वो फ़ोन नंबर और बारकोड फ्लैश कर दीजिएगा। तो मैम अगर ऐसा और भी कुछ है जो आप देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को? देखिए, हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि इसमें हमने आपसे कहा ना कमिटमेंट, और आपको पता है एक चीज़ आप लेंगे तो दिस एब्सोल्युटली एक्साइटिंग वर्ल्ड वेटिंग फॉर देम। राइट। इतने अच्छे जिंगल्स हैं। अच्छा, हम आपको एक छोटा सा वीडियो देंगे, प्रमोशनल वीडियो, जो हमने और हमारे इनिशियल बैच ने हमारे साथ बनाया है। वो हमने लिखे हैं उसके वर्डिंग्स और फ्रेशली कंपोज कराया है। तो आप वो चलाइएगा और उसको देखिए। हम जब मेंबर्स हमारे साथ जुड़ेंगे तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं। हाँ, उनके लिए जिंगल्स बनाने के, रील्स बनाने के, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। Right. तो जिन लोगों को कुछ भी शौक है सोशल मीडिया पे जाने का, उनके लिए इसमें बहुत कुछ है। और फाइनेंशियल अवार्ड्स भी होंगे। Right. और जो अभी तक सोशल मीडिया पर नहीं गए हैं वो आना शुरू कर देंगे। तो एक टीम स्पिरिट डेवलप होगी कि आप अपनी टीम के साथ ये करके भेजिए, कुछ नया फ्लास्क के लिए कह के भेजिए। हमारे दिमाग में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, कहते हैं ना, नाउ यू आर ऑन द गो। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर मोर एंड मोर पीपल टू एनरोल सो दैट आई कैन लेट आउट दोस कॉम्पिटिशंस आल्सो। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद भी शेयर कर सकते हैं, हमें कमेंट में भी बता सकते हैं और हमारे साथ मैम की बारकोड के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। उससे आप भी अपनी जो इनोवेशंस हैं इस क्लब के थ्रू शेयर कर पाएंगे और इस मुहिम का पार्ट बन पाएंगे। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं आपकी फ्यूचर के लिए यही चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें आप आगे करें और ये नैरेटिव पूरा सक्सेसफुल हो हम सब के लिए। थैंक यू। तो थास्तु। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।